EVS chapter number 22, the world in my home. First point is tug of war, Rashikesh. Once again, everybody in Marita's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. Marita's brother wants to watch cricket match while little Suzanne is eager to watch her favorite program of songs. ये है हर दिन की बात जैसे होती है हर किसी के फैमिली में। मरिता की फैमिली में भी हो रहे थे झगड़े टीवी में प्रोग्राम देखने के लिए। जैसा हमें पता है मरिता का भाई है जो देखना चाहता था क्रिकेट मैच और छोटा सुजान वो देखना चाहता था उसके फेवरेट सॉन्ग्स। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी जी और चाची जी थे बहुत अच्छे दोस्त लेकिन उनके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स थे अलग अलग। Marita wants to watch cartoon and Daddy enjoys the football match. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. पिताजी ने कहा मैं तो सिर्फ शाम के टाइम में टीवी देख पाता हूँ, इसलिए सब लोगों ने मिलके देखी फुटबॉल की मैच जो पसंद थी पिताजी को। Let us talk. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspaper, chairs और anything else? क्या आपके घर में भी ऐसे होता है झगड़े जो होते हैं अलग अलग फैन पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, चेयर पर और किसी चीज़ पर जिसे लेने के लिए होते हैं अलग अलग लोगों में झगड़े? आंसर यस, पीपल इन माई होम स्पेशल माई सिस्टर एंड आई क्वारल ओवर टीवी। हाँ, मेरे घर में भी होते ऐसे झगड़े। मेरी दीदी जी और मैं झगड़ा करता हूँ टीवी को लेकर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर होम हु सेटल्स द क्वारल्स? आपके घर में कौन झगड़े को मिटाते हैं? Sometimes we ourselves settle the quarrel. Sometimes our parents settle the quarrel. कभी कभी हम हमारा झगड़ा आपस में ही सुलझा देते हैं और कभी कभी हमारे मम्मी या पिताजी हमारा झगड़ा सुलझाने का काम करते हैं। In the next, talk about an interesting incident at home when there was a quarrel or such things. आपके घर में भी ऐसे कभी झगड़े हुए तो उसके बारे में बताइए या आंसर आप खुद के मर्जी से लिखिए। In the next question, have you ever seen people quarreling over something elsewhere and what? क्या आपने कभी किसी और लोगों को देखा है किसी और पर इस तरह से झगड़ा करने के लिए? क्या है वो चीज़ें, बताइए। Answer is yes, I have seen people quarreling over little things like which dish to order in restaurant, which speed the fan will run, who will use the mobile or laptop etc. ऐसे अलग छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें होते हैं अलग अलग लोगों के झगड़े ऐसी छोटी छोटी बातों पर। जैसे रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है, फ़ैन का स्पीड कितना होना है और मोबाइल लैपटॉप कौन इस्तेमाल करेंगे, इस पर होती है छोटी छोटी बहस घर में। आपके यहाँ पे होती है ऐसी कुछ बहस तो इसके बारे में भी बताइए। इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिफरेंस? इट इज़ 7 o'clock in the evening. शाम के बजे थे 7। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। कि प्रतिभा जा रही थे बहुत जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पर। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विथ योर फ्रेंड्स। उसके तो भाई संदीप और संजय ये बिजी थे उसके फ्रेंड के घर के कॉर्नर पर खेलने के लिए। दे आर इन नो हरी टू गो होम। उसके भाई को लेकिन कोई भी जल्दी नहीं हो रही थी घर जाने के लिए। इवन इफ दे आर लेट नोबडी विल स्कोल्ड देम। वो थोड़े लेट भी हो जाए तो उन्हें कोई पनिश नहीं करता था लेकिन प्रतिभा को पनिशमेंट होती थी। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। व्हाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अदर फॉर हर ब्रदर्स? एक ही घर में भाइयों के लिए है अलग रूल और प्रतिभा के लिए मतलब लड़कियों के लिए है अलग रूल, ऐसा क्यों है? Now some questions. Does this kind of things happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? क्या ऐसी कोई चीज़ आपके घर पर या आपके किसी फ्रेंड के घर पर हुई है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? Answer yes, this happens in one of my friend's house. My friend Ria is supposed to come home early after tuition, but her brother goes to play in the ground after his tuition in the evening.
मेरी फ्रेंड रिया आती है जल्दी वापस घर ट्यूशन से, लेकिन उसको भाई को शाम को ट्यूशन से लेकर वो शाम में खेलने के लिए भी जा सकता है। आई थिंक दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ माई फ्रेंड बट स्टिल रूल शुड बी सेम फॉर ऑल। मुझे लगता है ये मेरे फ्रेंड के सेफ्टी के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ भी हो रूल तो सेम होना चाहिए सभी के लिए। In the next question, do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? क्या आपको लगता है लड़के लड़कियों के लिए या स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? यस, इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे कि नो। I think no, rules should not be different for boys and girls. यस, लड़की और लड़कियों के लिए अलग अलग रूल नहीं होने चाहिए, मेन और वुमेन के लिए भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। If the government of your country has made laws equal for all the citizens, then rules also must be same for all the citizens. अगर हमारे भारत देश में सरकार ने सभी के लिए सेम रूल लागू किया गया है तो ये सारा रूल सभी के लिए सेम ही होना चाहिए। In the last question, think what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? तो लिखते इसका आंसर जैसे लड़कों को लड़कियों के रूल और लड़कियों को लड़कों के रूल हो तो कैसा हो। आंसर स्टिल इट वुड बी अनफेयर टू हैव अनइक्वल रूल्स। फिर भी ये सही नहीं होगा क्योंकि दोनों के लिए सही रूल नहीं होंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू हैव सेम रूल्स फॉर ऑल। तो यही सबसे सही रहेगा कि सभी के लिए एक ही रूल हो। जैसे लाइक इन योर स्कूल एंड सो वी हैव सेम टीचर, सेम सब्जेक्ट, गेम, सम अदर रूल एंड सेम रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ आर सेम। जैसे हमारे स्कूल में भी सभी के लिए टीचर्स, पढ़ाई, रूल सब सेम होते हैं, वैसे सभी के लिए सेम रूल होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।